ये कहानी है एक छोटे से गांव शिवपुर की। वहां के लोग बेहद साधारण थे, अपनी जिंदगी में खुश, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। वह रात थी अमावस्या की। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और आसमान में बादल ऐसे गज रहे थे जैसे कोई अनहोनी का चेतावनी दे रहा हो। गांव का एक कुम्हार रघु, उसे अचानक अपनी झोपड़ी में अजीब सी चीखें सुनाई दी। वह आवाज किसी इंसान की नहीं लग रही थी। डरते डरते उसने बाहर झांका, लेकिन अंधेरा ऐसा था कुछ दिख नहीं रहा था। तभी उसने देखा जमीन पर कुछ ताजा खून के बूंदे और उसके पास पड़ा दो कटा हुआ हाथ। रघु की चीख से पूरा गांव इकट्ठा हो गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या है। वह कटे हुए हाथ खून से सने हुए, जैसे अभी अभी किसी को मारकर आए हो, पर वहां पर कोई शव नहीं था, कोई निशान नहीं, सिर्फ वह हाथ। गांव वालों ने उस रात उस हाथों को जलाने की कोशिश की थी, लेकिन वह जलते ही नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी आदेश शक्ति ने उसे पकड़ रखा हो। फिर गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा हरिदास ने कहा, यह कोई साधारण चीज नहीं, ये कोई बड़े पाप का नतीजा है। हमें सच्चाई जाननी होगी। अगले दिन बाबा ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और उन सबको अपने अपने गलती बताने को कहा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। तभी गांव से बाहर से आने वाली पगडंडी पर एक औरत आई। उसकी आंखें सूजी हुई थी और चेहरे पर गुस्से और दर्द के मिला जुला भाव। उसने चिल्लाते हुए कहा, इन हाथों का राज मैं जानती हूँ। उसने बताया कि गांव के ठाकुर की ही पत्नी थी। उसका पति बेहद गुरूर था और किसी को भी मारने से पीछे नहीं हटता था। 2 साल पहले पैसे के लिए एक निर्दोष किसान को मार दिया था। मरने से पहले उस किसान ने कसम खाई थी कि वो अपनी मौत का बदला लेके रहेगा। वो औरत रोते हुए बोली, यह हाथ उसी किसान के हैं। वह अपनी आत्मा को चैन दिलाने आए हैं। जब तक गांव का हर शख्स गलती का प्रायश्चित नहीं करेगा, ये खून के सने हाथ गांव को चैन नहीं लेने देंगे। उसकी बात सुनकर सबके होश उड़ गए। हर किसी के दिल में डर बैठ गया। उसी रात रघु अपने झोपड़ी के बाहर फिर उन हाथों को देखा। इस बार वह हाथ जमीन पर रेंगते हुए उसके तरफ बढ़ रहे थे। रघु डर के मारे बेहोश हो गया। अगले दिन रघु बाबा हरिदास से कहा, बाबा मैं भी कुछ गलतियां की हैं, मुझे माफ कर दीजिए। उसने अपनी सारी सच्चाई सबके सामने रख दी। धीरे धीरे और गांव के भी कुछ लोग ने अपने पापों को कबूल किया। लेकिन इससे क्या वह हाथ गायब हो गए? नहीं, वह हाथ अभी भी गांव के किनारे वाली झाड़ी में देखे जाते हैं। कहा जाता है कि गांव में जब भी कोई गलत काम होता है, वह हाथ अचानक दिखने लगते हैं। आज भी शिवपुरी के लोग उस रात को याद करके सहम जाते हैं। खून से सनी वह हाथ उनके पीछे छुपी सर्च को हमेशा याद दिलाते हैं। तो अगली बार जब आप किसी पगडंडी पर अकेले खड़ी हो और ठंडी हवा का झोंका आपको छू रही हो, तो सोचिए वह खून के सने हाथ कहीं आपके पीछे तो नहीं है।